हेलो एवरीवन, वेलकम टू 5 पैसा। एक बार फिर से हम हाजिर हैं वीकली रैपअप के साथ। आज इस शो में हम आपको बताएंगे कि पूरा हफ्ता ये कैसा रहा मार्केट के लिए, कौन कौन से टॉप गेनर्स एंड लूजर्स थे और कौन सी न्यूज़ थी जिनका इम्पैक्ट मार्केट में देखने को मिला, प्लस ब्लॉक डील्स क्या क्या हुई। इनके अलावा आने वाले समय में मार्केट का आउटलुक कैसा रह सकता है ये भी आपको बताएंगे। एंड आई रिक्वेस्ट यू कि आपके दिमाग में इफ़ यू हैव एनी प्लीज़ इस चैट में आप हमें पूछ सकते हैं सवाल, और हम डेफिनेटली उनका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही अगर आप मैसेजेस ड्रॉप करते हैं चाहे इंस्टाग्राम में चाहे यूट्यूब में, तो हम उनका रिप्लाई भी आपको ज़रूर देंगे। तो स्टॉक स्पेसिफिक, मार्केट आउटलुक से जुड़े, गोल्ड से रिलेटेड या फिर एनी अदर एसेट क्लास, म्यूचुअल फंड से जुड़े आपका कोई सवाल है या फिर आप 5 पैसा के साथ अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, इन सब से जुड़े कोई भी क्वेरीज हैं तो आप पूछ सकते हैं। काफ़ी सारे लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो हेलो एवरीवन वंस अगेन, एंड आई होप कि आप सब वीकेंड एंजॉय करने लगे होंगे और अच्छी हेल्थ के साथ हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे आज हमने मार्केट को देखा कि शुरुआत में मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही आरबीआई की न्यूज़ अनाउंस हुई उसके बाद मार्केट में प्रेशर देखना शुरू हो गया। आरबीआई ने रेट्स अनचेंज किए और इसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर में हमने देखा कि प्रेशर साफ तौर पर आया। लेकिन इसके बाद और वीकली बेसिस पे अगर हम देखें तो बोथ इंडाइसेस निफ्टी एंड सेंसेक्स गेन 0.6% एंड 0.3% रेस्पेक्टिवली। तो आरबीआई का ये कहना है कि जो ये पैंडमिक चल रहा है उसकी वजह से और लिक्विडिटी जो है वो मार्केट में अवेलेबल होनी चाहिए, इसलिए रेट्स को अनचेंज ही रखा गया है इस बार भी। तो टॉप गेनर्स एंड लूजर्स कौन थे ये आपको बताते हैं। टॉप गेनर्स ओएनजीसी रहा। इस पूरे हफ्ते 10.4% की तेज़ी देखने को मिली। अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन 8.4% की तेज़ी यहाँ आई। बजाज फाइनेंस वॉज अप बाय 6.5%। टाइटन ने 5.2% की तेज़ी दिखाई है एंड टाटा मोटर्स वॉज अप बाय 5.1%। लूजर्स की बात करें तो आईटीसी ने निराश किया है, 3.6% तक गिरा ये शेयर। आईसीआईसी बैंक 3% डाउन रहा। एशियन पेंट्स 1.8% गिरा। नेस्ले इंडिया 1.5% और एक्सिस बैंक 1.2% गिरकर बंद हुए हैं। वीकली डील्स पर अगर नज़र डालें तो दो अहम जो बल्क डील्स हैं वो देखने को मिले इस वीक। एसेट्स केयर एंड रिकंस्ट्रक्शन एंटरप्राइजेस लिमिटेड कंपनी सोल्ड 1.4% स्टेक इन जेबीएफ इंडस्ट्रीज एट 24.2 रुपीज़ ऑन एनएससी। ये एक डील इंपॉर्टेंट रही। सेकेंडली एचडीएफसी म्यूचुअल फंड बॉट 0.9% स्टेक इन पावर मेक प्रोजेक्ट्स और ये डील एनएससी में हुई ₹633 में। तो ये दो इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट बल्क डील से जुड़े। इसके अलावा एक अच्छी न्यूज़ यहाँ ये आई कि मॉनसून से रिलेटेड जो अनाउंसमेंट हुए हैं आईएमडी की तरफ से, उन्होंने कहा है कि इंडिया में नॉर्मल टू अबव नॉर्मल रेनफॉल देखने को मिल सकता है। आईएमडी ने जो ये मॉनसून का एक्सपेक्टेशंस था उसको, सीजनल रेनफॉल को उसको अपग्रेड भी किया है एंड नाउ इट्स बिकम 101% ऑफ द लॉन्ग पीरियड एवरेज विच इज़ 88 सेंटीमीटर। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि अगर मानसून से जुड़ी अच्छी न्यूज़ आती है तो ऑब्वियसली सेंटिमेंट मार्केट का आने वाले समय में अच्छा देखने को मिलता है, स्पेशली कंज्यूमर गुड्स से रिलेटेड स्टॉक्स में। साथ ही एक्सपोर्ट की अगर हम डेटा देखें तो इस बार मई मंथ में हमारे एक्सपोर्ट में 67.3% का जंप देखने मिला है। और अगर इसे पिछले 2020 के मई मंथ से कंपेयर किया गया है तो पिछले साल हमने देखा था कि कम्प्लीटली लॉकडाउन था। इस साल कई इकोनॉमिक्स खुल गई हैं, जैसे अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें या फिर यूरोपियन यूनियन की बात करें तो वो हर इकॉनमी जो है बाकी देशों की वहाँ पर रिकवरी देखने को मिल रही है और इसी वजह से इंडिया के एक्सपोर्ट में भी 67.3% का उछाल आया है। लेकिन चुनौतियाँ भी है, क्योंकि जीडीपी की अगर हम बात करें तो FY21 में ये श्रंक होकर 7.3% रह गई है। अप्रैल 1, 2020 से मार्च 31, 2021 के डेटा की बात हो रही है, जबकि जनवरी टू मार्च क्वार्टर मतलब क्वार्टरली अगर हम बात करें तो ये जीडीपी दर 3.7% की रफ्तार से बढ़ी है।
इसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का रहा है, जहां 14.5% की ग्रोथ देखने को मिली है। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ भी इम्प्रूव हुई है, जहां 6.9% की ग्रोथ आई है, जो पिछले अगर क्वार्टर से कंपेयर करें तो 1.7% थी इस दौरान। लेकिन माइनिंग और एग्रीकल्चर सेक्टर में हमने देखा है कि जो नंबर्स हैं वो ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। माइनिंग सेक्टर की नंबर्स पिछले क्वार्टर के मुकाबले और घट गए हैं। अर्लियर इट वाज -4.4 और अभी -5.7% दर्ज की गई है। एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो वो 3.1% की रफ्तार से बढ़ी है, जो पिछले क्वार्टर में 4.3% की रफ्तार से बढ़ रही थी। तो ये नंबर्स थे जीडीपी से रिलेटेड। अब कुछ और नंबर्स पर ध्यान दे देते हैं। तो हमने देखा कि ये सारी चीज़ें मार्केट को इम्पैक्ट कर रही है। ऑब्वियसली पिछले 3-4 वीक से हम देख रहे थे कि कोविड से जुड़े केसेस, वैक्सीनेशन प्रोसेस, इन सभी चीज़ों पर मार्केट का फोकस था। लेकिन अब धीरे धीरे कोविड की जो केसेस हैं, नंबर्स हैं, वो कम हो गए हैं, बेहद कम हो गए हैं। और अब बाकी जो फैक्टर्स है, जैसे इन्फ्लेशन है, आरबीआई पॉलिसी है, और किस तरह से मॉनसून रह सकते हैं, तो अब इन सब फैक्टर्स पे भी आपको फोकस रखना चाहिए। अगर हम मार्केट के लास्ट सीज़न को देखें तो वोलेटिलिटी देखने को मिली थी हमें, और क्योंकि आरबीआई की पॉलिसी अनाउंस हुई थी और पहले से ही एक्सपेक्टेशन था कि आरबीआई कोई बड़े अनाउंसमेंट नहीं करने वाली है, तो ये एक रीज़न था। लेकिन आने वाले समय में निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में एक बुलिश ट्रेंड ही देखने को मिल रहा है। और ये जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आने वाले समय में जो बाइंग है वो हावी रह सकती है इन दोनों में ही, निफ्टी में एंड बैंक निफ्टी में भी। वीकली चार्ट्स में देखें तो RSI प्लेस्ड नियर ओवरबाउट जोन, हेंस अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ माइनर कंसोलिडेशन इज देयर। तो आपको एक माइनर कंसोलिडेशन मार्केट में ज़रूर देखने को मिल सकता है, लेकिन ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी भी है मार्केट के लिए। जब जब मार्केट में गिरावट होती है, कंसोलिडेट करता है मार्केट, तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ का पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। तो ये थे मार्केट से जुड़े तमाम अपडेट्स। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको मैं रिप्लाई करना चाहूँगी। ओके, 5 पैसा के कई सारे प्लान्स हैं, आप सब्सक्रिप्शन प्लान्स ले सकते हैं। इनकी इन्फॉर्मेशन अगर आप जानना चाहते हैं तो आप एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, और हम आपको ये सभी अल्ट्रा ट्रेडर पैक के बारे में और हमारे बाकी सब्सक्रिप्शन प्लान्स के बारे में सभी इन्फॉर्मेशन देंगे। इसके अंदर बहुत सारे रिसर्च से जुड़े और आइडियाज़, आपको कहाँ इन्वेस्ट करने हैं, ये सब चीज़ें आपको मिलती हैं। तो ये सभी इन्फॉर्मेशंस आपको हम पहुंचा देंगे डायरेक्टली। तो आप एक बस अपना मैसेज ड्रॉप कर दीजिए कि आपको एग्जैक्टली क्या रिक्वायरमेंट है। और आप 5 पैसा के साथ अभी जुड़े हैं, आपने डीमैट अकाउंट खुलवाया है या नहीं खुलवाया है, ये सभी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर कीजिए। बिल्कुल, 5 पैसा अपने ग्राहकों को ब्रोकिंग से जुड़ी, डिजिटल ब्रोकिंग से जुड़ी सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप अपनी जो भी क्वेरीज हैं यहाँ मैसेज में ड्रॉप कर दीजिए, हम उनका रिप्लाई करेंगे और आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। बिल्कुल, इनबॉक्स में आप मैसेजेस सेंड कर सकते हैं। आप EXE प्लेटफॉर्म से जुड़े जो भी क्वेरीज़ हैं वो भी आप ड्रॉप कर सकते हैं। ये एक प्लेटफॉर्म हमने लॉन्च किया है और इसमें काफ़ी सारे फीचर्स ऐड हुए हैं। तो अब अगर आप एक एडवांस ट्रेडर हैं, आप डेस्कटॉप में ट्रेडिंग एंजॉय करना चाहते हैं और बहुत सारे फीचर्स को एक साथ यूज़ करना चाहते हैं, तो आप हमारे EXE प्लेटफॉर्म को अभी डाउनलोड कर लीजिए। उसमें कई सारे फीचर्स हैं जो आपको मिलेंगे, और हम इंस्टाग्राम में भी और यूट्यूब चैनल में भी उनसे जुड़े वेबिनार्स, वीडियोस अपलोडेड है और सारी इन्फॉर्मेशन है। आप हमारे फोरम 5 पैसा फोरम में भी जा सकते हैं, वहाँ भी आपको सभी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। तो आप सब कुछ लेकर अपना डिसाइड कर सकते हैं। और EXE प्लेटफॉर्म को तुरंत मैं आपको इस वीडियो के लिंक में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में एक लिंक शेयर कर दूँगी बाय में, और यूट्यूब में भी आप देख सकते हैं उस लिंक को। तो आप सभी इन्फॉर्मेशन के साथ उस EXE प्लेटफॉर्म को तुरंत डाउनलोड कर सकते हैं। सो फील फॉर नेक्स्ट वीक इज़ पॉजिटिव, बट थोड़ी कंसोलिडेशन यहाँ पर ज़रूर देखने को मिल सकती है। एज आई टोल्ड कि थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है मार्केट, बट ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ज़रूर है इन्वेस्टर्स के लिए। रवि, आपकी जो भी क्वेरीज हैं आप प्लीज़ हमें इनबॉक्स कर दीजिए, हम आप इस क्वेरीज को सॉर्ट आउट करेंगे। सूरज का सवाल है रिलायंस पावर पर। रिलायंस पावर
कि अगर हम बात करें तो पिछले कुछ समय में इस स्टॉक में हमने देखा है टेक्निकल चार्ट में कि एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देखने को मिला है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आई वुड सजेस्ट कि मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स हैं, आप ऐसे स्टॉक्स में मत इन्वॉल्व होइए जहाँ पर हमेशा कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन या प्रॉब्लम या फिर दिक्कतें बनी रहती हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि आप बाकी स्टॉक्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। राठौर जी, आप हमारे 5 पैसा स्कूल में आइए। यहाँ पर हमने एक पूरा प्लान तैयार करके रखा हुआ है जहाँ पर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग हर मार्केट से जुड़े हर छोटे मोटे जो इन्फॉर्मेशन है, जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है और किस तरह से ट्रेडिंग की शुरुआत करनी चाहिए, डीमैट अकाउंट क्या होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, ये सभी इन्फॉर्मेशन, ये सभी रीड्स आपको 1 मिनट में मिलेंगी। आप आराम से इनको पढ़कर अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। तो जॉइन 5 पैसा स्कूल प्लस जॉइन 5 पैसा ऑल्सो, डाउनलोड 5 पैसा मोबाइल ऐप। आपको 5 पैसा स्कूल, आर्टिकल्स, ब्लॉग्स, ये सभी चीज़ें 5 पैसा स्कूल में मिल जाएंगी। और एक बार सीखने के बाद आप इनको एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आप 5 पैसा के प्लेटफॉर्म में आइए, ओपन करें फ्री डीमैट अकाउंट और अपने इन्वेस्टमेंट या ट्रेड की जर्नी को शुरू करें। अच्छा, अक्षय का सवाल है, हाउ डू यू स्क्रीन स्टॉक्स? अक्षय, देर आर डिफरेंट वेज टू स्क्रीन स्टॉक्स। अगर आप हमारे 5 पैसा की बात करें तो यहाँ पर स्विंग ट्रेडर, स्मार्ट इन्वेस्टर, इस तरह के कई सारे रिसर्च से रिलेटेड हमने इनबिल्ट किए हुए हैं अपने टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स, जिसके वजह से हम आपको बेस्ट पिक्स दे पाते हैं। तो आप एक बार आई वुड सजेस्ट कि आप 5 पैसा प्लेटफॉर्म पर आकर इनको एक बार ट्राई ज़रूर करें। एनी रिव्यू ऑन फार्मा सेक्टर? ओके, फार्मा सेक्टर को हमने देखा है कि लास्ट ईयर से काफ़ी बुलिश ट्रेंड यहाँ पर देखने को मिला है और आने वाले समय में भी अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो फार्मा सेक्टर के लिए ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव ही बनता नज़र आ रहा है। शिवम, स्टील सेक्टर का जो आपका सवाल है, अब तक हमने देखा था कि स्टील सेक्टर में आउटलुक पॉजिटिव ही रहा है, लेकिन कमोडिटी मार्केट को आपको हर रोज़ देखना ज़रूरी है। इंटरनेशनल मार्केट में क्या चल रहा है, कमोडिटी से रिलेटेड, उन सबको फॉलोअप करना बहुत ज़रूरी है। तो स्टील सेक्टर से जुड़ी जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं कि आखिर मंडे को मार्केट में आउटलुक में स्टील सेक्टर कैसा देखने को मिल सकता है, ये आप हमारे मंडे को जो मार्केट आउटलुक सुबह मॉर्निंग में पेश किया जाता है श्रद्धा के द्वारा, उसमें ज़रूर देख सकते हैं। ओके, सो आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस के जवाब दे दिए हैं और आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप 5 पैसा डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, आपको सारी इन्फॉर्मेशंस यहाँ पर मिल जाएंगी। प्लस आप यूट्यूब चैनल में भी जाएंगे, वहाँ पे भी आपको अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस सभी इन्फॉर्मेशंस मिल जाएंगी। प्लस अगर आप EXC प्लेटफॉर्म को एंजॉय करना चाहते हैं, वहाँ पर अपनी ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आप डाउनलोड कीजिए हमारे EXC प्लेटफॉर्म को। लिंक्स आपको यहाँ अवेलेबल हो जाएंगे इस वीडियो में भी, साथ ही यूट्यूब चैनल में भी जो हमने वीडियो एक वेबिनार आयोजित किया था उसको जाकर आप देखिए, क्योंकि वहाँ पर हमारे प्रोडक्ट हेड मेहुल जैन ने बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से उस पूरे EXC प्लेटफॉर्म की क्या खूबियाँ हैं, क्या क्वालिटीज़ हैं, वो सब कुछ बताया है। आप इंस्टाग्राम में भी उस वीडियो को देख सकते हैं, तो आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा कि आखिर इस नए प्रोडक्ट में क्या क्या एडवांस फीचर्स ऐड किए गए हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर जॉइनिंग इन, और आप सबका वीकेंड अच्छा रहे, आप स्टे सेफ, स्टे होम और आप वीकेंड एंजॉय करें। हैप्पी इन्वेस्टिंग, बाय बाय।